शेयर बाजार में हलचल। सोमवार को इन 8 बड़े ट्रिगर्स से रहे सावधान। सोमवार को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की उम्मीद है। भारत पाक तनाव, चौथी तिमाही वित्त वर्ष 25 की कमाई, एफआईआई की बिकवाली, रुपये की कमजोरी, यूएस मार्केट के संकेत, कच्चे तेल और सोने की कीमतें और 180 से अधिक कंपनियों के नतीजे बाजार को प्रभावित करेंगे। निवेशकों को सतर्क रहकर रणनीति बनानी चाहिए। 20,000 करोड़ से 74 रुपये तक बी आर शेट्टी की चौंकाने वाली बर्बादी। बी आर शेट्टी, जिनके पास कभी 20,000 करोड़ की संपत्ति थी, अब दिवालिया हो गए हैं। उनके पास बुर्ज खलीफा में भी 2 पूरे फ्लोर थे। 2019 में धोखाधड़ी के आरोप लगे और उनकी कंपनी एनएमसी हेल्थ, जो पहले 12,478 करोड़ की थी, सिर्फ 74 रुपये में बिक गई। जांच में पता चला कि निवेशकों के साथ बड़ा धोखा हुआ था। एनएसई का बड़ा झटका, 5 बड़े स्टॉक्स के एफएनओ बंद। अब क्या करें निवेशक? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा ऐलान किया है। 1 अगस्त 2025 से एसीसी, बॉक्रिसिंड, चैम्बलफोर्ड, एमएनएम फिन और टाटा कॉम के फ्यूचर्स और ऑप्शंस एफएनओ में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। यह फैसला सेबी के नए नियमों के तहत लिया गया है। मई, जून और जुलाई 2025 तक पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होगी, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएंगे। निवेशकों को सावधानी से कदम उठाने की सलाह दी गई है। जेडब्ल्यू मैरियट के मालिक का 2,700 करोड़ का आईपीओ धमाका। प्रेस्टीज होटल्स की बड़ी उड़ान शुरू। प्रेस्टीज होटल वेंचर्स, जो जेडब्ल्यू मैरियट प्रेस्टीज गोल्फशायर और कॉनरैड बेंगलुरु जैसे लग्जरी होटलों की मालिक है, अब 2,700 करोड़ रुपए का आईपीओ ला रही है। कंपनी ने इसके लिए सेबी में कागज जमा कर दिए हैं। आईपीओ में 1,700 करोड़ के नए शेयर और 1,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी इस पैसे से अपना कर्ज चुकाएगी और होटल बिजनेस बढ़ाएगी। दिसंबर 2024 तक इसके पास 7 होटल और 1,445 सकमरे हैं। पिछले साल कंपनी कमाई 622.68 करोड़ रुपए रही थी। जियो स्टार का धमाका। मर्जर के बाद 229 करोड़ का मुनाफा, 28 करोड़ पेड यूजर का रिकॉर्ड। जियो स्टार ने मर्जर के बाद पहली बार 229 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कंपनी का कुल राजस्व 10,006 करोड़ रुपए रहा। जियो हॉटस्टार ने लॉन्च के सिर्फ 10 हफ्तों में 28 करोड़ पेड यूजर्स जोड़े हैं, पहले, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आईपीएल 2025 के दौरान 140 करोड़ डिजिटल व्यूज मिले और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को 6 करोड़ 12 लाख लोगों ने देखा। स्टार प्लस हिंदी चैनलों में नंबर 1 बना और कंपनी का टीवी नेटवर्क 76 करोड़ दर्शकों तक पहुंच गया। एसबीआई शेयरधारकों की बल्ले बल्ले, डिविडेंड और तगड़े रिजल्ट का ऐलान जल्द। 3 मई 2025 को अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। इसी दिन डिविडेंड का भी ऐलान हो सकता है। पिछली तिमाही में बैंक ने रिकॉर्ड 16,891 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। फिलहाल एसबीआई का शेयर 798 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ है। निवेशक बेसब्री से अच्छे रिजल्ट और डिविडेंड की खबर का इंतजार कर रहे हैं। रिलायंस का धमाका, डिविडेंड, बोनस और 25,000 करोड़ का प्लान। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर होल्डर्स को 3 बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने 5.50 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की सिफारिश की है। साथ ही एक बोनस शेयर भी देने जा रही है। इसके अलावा रिलायंस 25,000 करोड़ रुपए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर एनसीडीज से जुटाएगी। तिमाही नतीजों में कंपनी का मुनाफा 2.4% बढ़कर 19,407 करोड़ रुपए हो गया और आय 10% बढ़कर 2,64,000 करोड़ रुपए रही। खास बात यह है कि रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई है जिसकी नेटवर्थ 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। गूगल ने पहली तिमाही में कमाए $90 बिलियन। नौकरी कटौती से लागत घटाई, स्पीड भी बढ़ी। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने 2023 की पहली तिमाही में $90.23 बिलियन, लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया, जो उम्मीद से ज्यादा है। सीएफओ अनाथ अश्केनाजी के मुताबिक टीमों के एकीकरण और नौकरी कटौती से लागत तो कम हुई ही, साथ ही काम की गति भी तेज हो गई, जिससे नए प्रोडक्ट जल्दी बाजार में आए। इस साल गूगल एआई और डेटा सेंटर्स में $75 बिलियन का निवेश करेगा। यूट्यूब ने $8.9 बिलियन विज्ञापन से कमाए और क्लाउड सेगमेंट में 28% की बढ़त हुई, जिससे ये $12.3 बिलियन पर पहुंच गया। $770 डिविडेंड के बाद फिर धमाका।
पेज इंडस्ट्रीज अगले महीने देगी नया कैश रिवॉर्ड, जानिए कब मिलेगा। पेज इंडस्ट्रीज ने 2024 में 770 रुपये का शानदार डिविडेंड दिया था। अब कंपनी 15 मई 2025 को चौथी तिमाही के नतीजों के साथ एक और डिविडेंड देने की योजना बना रही है। 19 अप्रैल को कंपनी ने जानकारी दी कि बोर्ड अगले वित्तीय वर्ष के लिए चौथा अंतरिम डिविडेंड मंजूर कर सकता है। 2024 में पेज इंडस्ट्रीज ने 4 बार डिविडेंड दिया था, जिनमें फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर शामिल हैं। अब निवेशक चौथे डिविडेंड और तिमाही नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शानदार क्यूसेट प्रदर्शन, 23% मुनाफा बढ़कर 1,493 करोड़, 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मार्च 2025 तिमाही में 23% अधिक मुनाफा कमाया, जो 1,493 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल ये 1,218 करोड़ रुपये था। बैंक की कुल आय 18.85% बढ़कर 7,711 करोड़ रुपये हो गई और नेट इंटरेस्ट इनकम 20.6% बढ़कर 3,116 करोड़ रुपये तक पहुंची। इसने प्रति शेयर 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के बाद मिलेगा। बैंक का एनपीए 1.74% और नेट एनपीए 0.18% तक कम हुआ, जिससे संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ। पूरे साल का मुनाफा 36% बढ़कर 5,520 करोड़ रुपये हो गया।